बीच में मेरा आना न हो। जब ऐसी हालत में आप सभी लोग यहाँ पर हर नौजवान जो बैठा हुआ है, मैं इससे अपील करूंगा कि आप हर नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाना, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के लिए वोट मांगना। और जो परिस्थितियां हैं इस जिले में, अभी हमारे सम्मानित पूर्व प्रधान जी कह रहे थे कि देश जा रहा है, बिल्कुल सही बात आपने कही। आज ये पहली सरकार है जो सरकारी विभागों को, सरकारी संपदा को, सरकारी प्रतिष्ठान को जो आपके पैसे पर बनता है, मोदी जी उसको अदानी और अंबानी को दे रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी बंदरगाह जहां समुद्री जहाज ठहरते हैं। वैसे भी जब से भाजपा सरकार आई है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, सरकारी नौकरियां गायब हो गई, महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई। महंगाई का आलम तो है कि जिस पर कभी जीएसटी लगती नहीं थी। 2014 के पहले आप लोग जब घर बनवाते थे, एक आध कमरा बनवाना होता था, मोरंग, बालू, सीमेंट, सरिया, ईंटा लाते थे तो किसी में जीएसटी नहीं देना पड़ता था। अब 2014 के बाद मोरंग हो, बालू हो, सीमेंट हो, सरिया हो, ईंटा हो, बिना जीएसटी के आप ले नहीं सकते। जीएसटी का टैक्स अलग से जुड़ जाता है। आपके शरीर पर जो कपड़ा है, पहले इस पर टैक्स नहीं लगता था, जीएसटी का नहीं करता था। अब इस पर भी आपके पैर में चप्पल है, जूता है, शरीर पर जो कपड़ा है, गमछा है, इस पर भी जीएसटी लगती है। शिक्षा पर, किताब, कॉपी, पेंसिल पर भी जीएसटी लगने लगी, जबकि यह लोगों का फंडामेंटल राइट होता है, शिक्षा का अधिकार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से हमें मौलिक अधिकार के रूप में दिया। अब शिक्षा पर भी, यानी कॉपी, किताब, पेंशन, बस्ता पर भी अब जीएसटी लगने लगी। यही नहीं, बाजार में अगर आप खरीदने जाएंगे, दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि आदि, उस पर ही अब जीएसटी लगने लगी। कोई चीज ऐसी नहीं जिस पर जीएसटी ना लगती हो, लेकिन सुविधा के नाम पर ठेंगा। सरकारी नौकरी देने की बात आती है बच्चों को तो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं। रिटायर्ड कर्मियों को जब पेंशन देने की बात आती है, कहते सरकार के पास पैसा नहीं। और किसानों को कर्जा माफ करना हो तो कहें किसानों के पास, सरकार के पास पैसा नहीं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की बात हो तो सरकार के पास पैसा नहीं। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले लोग लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाए। अलबत्ते इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित किया। दिल्ली में किसान आंदोलन करने गया तो उस पर बुरी तरह लाठियां भाजी गई, आंसू गैस छोड़े गए, रबर की बुलेट दागी गई, रास्ते में कील कांटे बिछाए गए। ऐसा लगता है वो किसान इस देश का नहीं, किसी दुश्मन देश का है, ऐसा उसके साथ व्यवहार किया गया। जबकि 28 लाख हजार करोड़ रुपया मोदी जी ने केवल 45-50 उद्योगपतियों को कर्जा माफ करने में खर्चा कर दिया। बैंक से जो बड़े बड़े लोन लिए थे लोग, उनका कर्जा माफ किया। कितना? 28 लाख हजार करोड़। इतने में कम से कम 200-250 सरकारी खर्चे पर, सरकारी पैसे पर उद्योग लग जाते हैं, जिसमें 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है। लेकिन इसके लिए पैसा हो गया, नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं, उद्योग के लिए पैसा नहीं। मैं केवल 45-50 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए इन्होंने 28 लाख हजार करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। आज लोकतंत्र कुचला जा रहा है। सरकार की मंशा है कि किसी तरीके से ये चुनाव जीत जाए तो आगे चुनाव ही नहीं होगा, तानाशाही लगेगी।
और जिस तरीके से विपक्ष को कुचल रहे हैं, 1.5 दर्जन लोग जेल की सलाखों में है बिना किसी आरोप के। 2 मुख्यमंत्री भी जेल की हवा खा रहे हैं, दिल्ली केजरीवाल और हेमंत सोरेन झारखंड के। लेकिन आरोप आज तक नहीं दे पाया। किस आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया, आज तक सरकार जवाब नहीं दे पाई। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है डर, भय, दहशत पैदा करने के लिए। आप जानते हैं मोदी जी कहते हैं बहुत ईमानदार है। अब तो आपके ईमानदारी का चुंगा लोग उतर गया, लोगों के सामने आपका चेहरा आ गया। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उगाही किए गए पैसे का खुलासा किया। 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से घूस लिया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां पहले ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा। अब उद्योगपति अपना उद्योग बचाने के लिए क्या किया, इनको किसी ने 200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, किसी ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, किसी ने 400 करोड़ का बॉन्ड दिया, किसी ने 700 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। कुल 6,000 करोड़। अभी पूरी रिपोर्ट नहीं खुली, जो खुली है उसके आधार पर 6,000 करोड़ रुपया। अब कहते हैं हम ईमानदार हैं। अभी 5 दिन पहले नीरव मोदी का एक बयान आया।